उत्तर प्रदेश की सियासत में पिछले कुछ दिनों में महान पराक्रमी योद्धा राणा सांगा के नाम पर जंग छिड़ी हुई है। वो राणा सांगा जिनके बारे में कहा जाता है 80 घाव लगे थे तन पे, फिर भी व्यथा नहीं थी मन में। लेकिन आज वीर राणा सांगा के नाम पर राजनीतिक रण हो रहा है और अब इस जंग में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की औपचारिक तौर पर एंट्री हो गई है। अखिलेश यादव आज आगरा पहुंचे। यहां उन्होंने समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन से उनके घर जाकर मुलाकात की। सांसद सुमन याद हैं आपको, जिन्होंने संसद के उच्च सदन राज्यसभा में बोलते हुए राणा सांगा को गद्दार कह दिया था और इस वजह से उनके घर पर हमला हुआ था। समाजवादी सांसद के विवादित बयान के विरोध में करणी सेना ने लाखों प्रदर्शनकारियों की भीड़ आगरा में उतार दी थी। भारी प्रदर्शन हुआ था और रामजी लाल सुमन को कोर्ट जाकर सिक्योरिटी मांगनी पड़ी थी। विरोध बढ़ता देख उन्होंने तब खेद जताया था, लेकिन फिर कुछ दिन बाद ही उस विवादित बयान को रिपीट कर दिया। लेकिन दोबारा यह हिम्मत उनमें तब आई जब अखिलेश यादव ने उन्हें देश के सामने दलित सांसद के तौर पर पेश किया। कई राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस समय रामजी लाल सुमन के घर अखिलेश यादव का जाना खास पॉलिटिकल नैरेटिव सेट करने की कोशिश है। यह नैरेटिव है दलित सांसद के घर राजपूत समुदाय के हमले के बाद बने एंटी राजपूत सेंटिमेंट्स को भुनाना, साथ ही पीडीए फॉर्मूले के डी फैक्टर यानी दलितों को ज्यादा मजबूती से समाजवादी खेमे में जोड़ना। दरअसल यूपी में नवंबर 2024 के हुए उपचुनाव में बीजेपी ने 9 सीटों में से 7 पर जीत दर्ज की थी। ओबीसी, दलित और मुस्लिम बहुल सीटों पर भगवा लहराया था, जिसके बाद अखिलेश के सामने पीडीए फॉर्मूले को बचाए रखने की चुनौती है और उनकी नजरें टिकी हैं बीएसपी के दलित वोटों पर। पिछले 13 साल में मायावती की पार्टी बहुजन समाज पार्टी का वोट बैंक लगातार सिकुड़ रहा है। वर्ष 2012 के विधानसभा चुनाव में बीएसपी को यूपी में लगभग 26% वोट मिले थे। वहीं वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव में बीएसपी 22% वोट ही हासिल कर पाई थी। 2022 के विधानसभा चुनाव में बीएसपी का वोट बैंक 13% तक गिर गया था। नवंबर 2024 में यूपी विधानसभा के उपचुनाव में बीएसपी को सिर्फ 7% वोट मिले। मायावती के वोट बैंक को लुभाने के लिए अखिलेश यादव अपने दलित सांसद के घर पर हमले के मुद्दे को ठंडा होने देना नहीं चाहते। लेकिन अखिलेश यादव की सियासी कवायद पर आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा प्रहार किया। उन्होंने समाजवादी पार्टी पर समाज में जातीय विद्वेष फैलाने का आरोप लगाया। समाजवादी पार्टी ने अपने गठन के बाद से ही लगातार इसके खिलाफ षड्यंत्र प्रारंभ किए और वह लगातार इस प्रकार के प्रयास करता रहा, जिसके कारण समाज में विद्वेष पैदा हो, अव्यवस्था पैदा हो, अराजकता पैदा हो, लगातार उन लोगों के द्वारा पैदा किए गए। सरकार पिछड़े दलितों और अल्पसंख्यकों को डराना चाहती है। कई मौकों पर हम लोगों ने घटनाओं में देखा है, उनके काम करने के तरीके को देखा है, क्योंकि वो जानते हैं कि पीडीए की ताकत 2027 में सपा को साथ दे रही है। सपा के साथ खड़े हैं पीडीए के लोग, उसे डराए धमकाएं, और वो डराना धमकाना हम लोगों ने देखा था। अभी जो बाई इलेक्शन हुआ था उसमें किस तरीके से डराया धमकाया गया था, उन्हें वोट तक नहीं डालने दिया गया था। उनके मन में वही अधिनायकवादी भाव है, तानाशाही भाव है। वे किसी को विकास करते हुए नहीं देखना चाहते, वे किसी को पनपते हुए नहीं देखना चाहते। मेरा विकास हो ये उनकी प्राथमिकता हो, मेरे परिवार का विकास हो ये उनकी प्राथमिकता है, लेकिन सबका साथ और सबका विकास हो ये उनको स्वीकार्य नहीं है। क्योंकि आज सामंतवादी और प्रभुत्ववादी, उनको पता है कि उनकी सरकार है और अगर इस तरह का काम करेंगे तो उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। पर पुलिस ड्रोन की निगरानी में तलवार लहराती योगी सेना के लोगों को पूरे सम्मान के साथ कोई कार्रवाई नहीं हुई।